साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के जो पेपर में आए हुए 2021 में उनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा मैं बेसिक बताऊंगा, एक क्वेश्चन से आप कई तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 154 × 18 बराबर 2772 को हो तो 27.42 भागित 18 का मान क्या होगा, इन चारों में से चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रूप है, इन्हीं का रूप ये बना हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमारा समीकरण जैसा बोल सकते हैं इसको। दो पक्ष हैं, अब ये देखो यहाँ पर दोनों के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो जब भी एक चीज को उस तरफ ले जाऊंगा तो भाग बनेगा, मतलब इस रूप में आएगा। ठीक है, तो इसको चलो लेके चलता हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2772 और इस तरफ गुना है ना, 18 को भागित के रूप में बना है, तो वही उसी को ले जाना है ना मुझे। तो यह 18 हो गया, इधर बचा क्या इस बार में 154 बचा, ये रूप में हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें दशमलव लगा हुआ है, तो ये अंश है, ये हर है। जी हाँ, अगर अंश में 2 अंक के पहले मैं दशमलव लगा देता हूँ, ठीक है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट अंश है, तो इसमें भी 2 अंक के पहले मैं क्या लगा दूंगा, मैं दशमलव। तो हमारा 1.54 इसका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा आंसर करेक्ट रहा है, 1.54। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहा, समझ गए होंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा बदल देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर करता हूं कि यहाँ भी 1.8 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हमें 1.8 हर में भी क्या करेंगे, यहाँ से 10 का भाग करेंगे, 10 का गुना करेंगे। चूंकि यहाँ पर एक अंक के पर दशमलव लगाएंगे, मतलब वही होता है, या ऐसा लिखना चाहूंगा मैं कि ये हो गया 27.72/18। अब चूंकि एक अंक के पर दशमलव लगाना, मतलब उसका मतलब ही क्या होता है कि 10 से आप भाग करो और 10 से गुणा करो। ठीक है, तो इस तरफ से ये जो पक्ष हम बचा, हमारा क्या बचा 1.54। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ से 18/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भिन्न रूप है, इसे दशमलव में कैसे बदलूंगा मैं 1.8, मतलब 1 0 है नीचे ना, तो एक अंक के पहले दशमलव आप लगाइएगा। तो ये बन गया 18/10, 1.8 बन गया। क्लियर, तो ये जो कंप्लीट बना 1.8 बन गया। ये जो 10 आया है वो क्या करेगा, हमारा उधर जाके क्या कर देंगे इसको, इस पक्ष में ना। तो देखिए ध्यान से, इस बार ये हो गया हमारा, या लिखना चाहूँ इसको तो ये हो गया हमारा 1.8 ही पर समझते जाइएगा, ये 0 गायब कर देंगे। ठीक है, ये समाहित हो गया उसमें। अब ये जो ये क्या है, भाग का चिन्ह है ना, अंश है, हर है, ये दोनों के बीच में क्या बचा, हमारा गुणा का चिन्ह बचा हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह से ये 10 कहाँ जाएगा, उस पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, अभी भाग है ना, तो उस पक्ष में जाके गुना हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ भाई से। तो ये तो 10 का गुना यहाँ पर लगा था ना, वो अब हमारा जो है उस पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, इसके साथ गुना, लेकिन भाग के रूप में है कंप्लीट, तो यहाँ जाकर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब 10 से हम गुना करते हैं, ठीक है, तो दशमलव हमारी कौन सी ओर, दाईं ओर खिसकेगी। ठीक है, एक स्थान दाईं ओर। ठीक है, 1 0 है इसलिए। अब तो हमारा जो आंसर क्या है, हमारा 15.4, मतलब तो दशमलव है, एक स्थान यहाँ पर शिफ्ट हुआ। क्लियर, इस तरह से जो इस पैटर्न पे आंसर क्या होने वाला है, हमारा बी होने वाला। ठीक है, आप समझ गए होंगे छोटी छोटी बातों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, इसमें बहुत ही चीजें आपको स्पष्ट होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं इस तरह से कि एक समकोण त्रिभुज, तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। होता क्या है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण हो 90 अंश हो। क्लियर है, तो ये समकोण त्रिभुज, मान लो इसको नाम दे देते हैं, अब ऐसा ABC आप दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी 2 लंबवत भुजाएं हैं। अब लंबवत भुजा कौन कौन सी हुई, ये और ये। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण, जहां पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को 90 अंश का कोण बनाते हुए काटती है, उसे लंबवत भुजाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है आपका, और एक है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब परिमाप भी आपके जो एग्जाम का मेन चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी आपको जो ज्यामितीय आकृति है उसके प्रारंभ, मान लो चलना स्टार्ट करे, ए पॉइंट से चलते चलते बी पर पहुंचे, फिर सी पर पहुंचे, फिर वापस ए पर पहुंचे, मतलब एक चक्कर लगा दे, उसे हम बोलेंगे परिमाप, कोई भी आकृति का। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये पता है 5, मान लो 5 स्टेप चले, ये 12 कदम स्टेप चले। ठीक है, 17 हो गया। ठीक है, ये पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस भुजा को, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे 6वीं में, चूंकि उसका भी सिलेबस आपको पता रहना चाहिए। क्लियर, तो इसे हम कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तीसरी भुजा को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने का विधि क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और पढ़ेंगे हम कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है उनका वर्ग करो। अब वर्ग होता क्या है कि मान लो ये 5 है, ये लंब 5 है, लंब वाली भुजा, तो इसको पुनः अपने आप से स्वयं से गुणा करो। कितना आ गया देखिएगा, 5 पंचे
25 हुआ। क्लियर, ये 12 है, ठीक है। इसको पुनः अपने आप से गुना करो तो क्या हो गया, ये 12 गुना 12 कितना हो गया, 144 हो गया, इस तरह से, ठीक है। समझ गए होंगे, यही जो आया है वह वर्ग कहलाता है। क्लियर ना, इन दोनों को जोड़ देना, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 और 4 9 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 169 हो गया। क्लियर, अब ध्यान सोचिएगा कि यहाँ पर जो भी आना है, जो भुजा आएगी, क्योंकि एक चक्कर के लिए ये पता है, ये पता है, ये वाली भुजा पता नहीं है। क्लियर है, पता रहता तो सबको जोड़ देते, है ना। तो इसी को निकालने के लिए ध्यान दीजिए, आपको सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ये किसका क्या है, 2 बार गुना है, ठीक है। जैसे 25 किसका 2 बार गुना है, 5 का, ठीक है। 144 किसका गुना 2 बार गुना है, 12 का, है ना। तो ये किसका होगा, उसके लिए चूंकि 12 का गुना किए 12 से 12 का 12 से गुना किए तो 144 आया, उससे अधिक है ना ये, तो 13 से करके देखना। क्लियर है, तो ये 13 गुना 13 अगर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 13 गुना 13 करके देखिएगा, 3 तिया 9, 3 1 कम 3 हो गया, और 1 तिया 3 यहाँ से, और 1 1 कम 1 आ गया ना हमारा। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो भुजा है, ये जो है उसको नाम दिया हूँ कर्ण, वो कितना है, किसका 2 बार गुना है, 13 का। ऐसे आप निकाल के देखिएगा। तो तीनों भुजाएं निकल गई। अब हमें एक तो आपको तीसरी भुजा कितनी हो वो पूछेगा, तो 13 सेंटीमीटर बताएंगे। इसी क्वेश्चन का मान लो दूसरा रूप बना दे तो, और पूछेगा परिमाप पूछेगा, तो एक चक्कर में कितना देखो तो 5 सेंटीमीटर एक है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ सी से पुनः ए तक वापस गया तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 13। इन तीनों को जोड़ो तो 13 12 25, 25 और 5 कितना हो गया यहाँ से 30। तो आंसर कौन सा बनने वाला है, डी वाला। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी बारीक चीजों को बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि x/25 ऐसा पढ़ेंगे इसको, बराबर 196/x है, तो x का मान इन चारों में से क्या आने वाला है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो दो पक्ष रहे और दोनों के बीच क्या रहे, भाग वाला, मतलब भिन्न के रूप में रहे और बराबर का चिन्ह रहे, तो ध्यान देना है। ऐसे जब समीकरण प्रश्न आए तो इसको समीकरण कहेंगे, और इसमें इस पक्ष के हर का गुना उस पक्ष के अंश के साथ करेंगे। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, x का गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह ही कहलाएगा ये। चलिए मैं गुना का चिन्ह लगा ही देता हूँ ऐसा, ये x गुना x कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, ये 25 गुना इनका गुना 196 से। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इस काम को बोलते हैं तिर्यक गुणा करना। ठीक है, ऐसे जब भी आए तो ध्यान दीजिए, अंश का गुना इसके हर के साथ। ठीक है, ऐसा हम चिन्ह लगा दे तो अच्छा से बनता है, एरो लगा दे तो इनका गुना करेंगे और बीच में बराबर का चिन्ह डाल दीजिएगा। अब आपका है ना, आपको विस्तृत में नहीं बताऊंगा, इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ। इधर भी ये 2 बार गुना हुआ है। ठीक है, ये आप बताइए, अभी जो पहला क्वेश्चन हल किए उसमें ये किसका 2 बार गुना हुआ है। इसको स्वयं से गुना करें तो 25 आएगा, 5 को करेंगे, हो गए ये भी। इसी तरह 196 को किससे हम 2 बार गुना करें, वह संख्या कौन सी है जिसको 2 बार गुना करे तो 196 आएगा। तो अभी 13 का हमने किया था ना, कि 13 गुना 13 किया था तो कितना आया था, एक करते प्रैक्टिस करते आ जाएगा, 169 आया था। ठीक है, 12 गुना 12 किए थे तो कितना आया था, 144 आया था। इसी तरह वीडियो में बने रहेंगे ना तो पूरी चीज़ों को आप सीखना स्टार्ट कर देंगे निश्चित ही। तो चलिए 196 किसका 2 बार गुना होगा, तो 13 से ज़्यादा ही क्या होगा। ठीक है ना, 169 आया, 196 है। क्लियर, तो 14 का करके देखिएगा, है ना। तो 14 गुना 14 का ही क्या है, ये 2 बार गुना है 196। अब ये x 2 बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 5 2 बार आया हुआ है और 14 भी 2 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 बार लेना है, इसका भी 1 बार लेना है, 2 बार आया तो। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा। तो x यहाँ पर 1 बार लीजिएगा, यहाँ पर 2 बार है ना। ठीक है, 4 बार होता तो 2 बार लेते। क्लियर है, अब 2 बार है तो 1 बार ले लीजिएगा। ठीक है, 5 को 4 भी 14 भी 2 बार है तो 1 बार ले लीजिएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, आपस में गुना है। क्लियर, तो 14 पंचे कितना आ गया हमारा, 70, है ना मजेदार। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा चौथा प्रश्न है, एक धन 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर आपको बताना है, इन चारों में से क्या आने वाला है। ठीक है, साधारण ब्याज का एक अलग ही चैप्टर इसमें है, आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा उसको विस्तार से, तभी ये बनने वाला है। तो मैं इसे आपको एकदम बेसिक ना बता के कैसे हम समय का उपयोग करें और जल्दी से आंसर में वो ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें वार्षिक दर ज्ञात करें, समय ज्ञात करें, दो चीज़ें आएंगी, है ना। तो उनके लिए हम कैसे ट्रिक इस्तेमाल करें वो देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, जो कि साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है, दुगुनी बोल रही ना, तो जितना गुना कहेगा, दुगुनी कहे तो 2 लिखेंगे, तिगुनी कहेगा तो 3 लिखेंगे, समझ रहे होंगे। 4 गुनी हो जाएगा ऐसा बोलेंगे 4 लिखेंगे, उसमें 1 कम करेंगे।
ठीक है, अभी दुगुनी कहा है तो मैं 2 लिख के उसमें 1 कम करूंगा, और जो भी हमें समय दिया है ना उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, समय कितना है, 16 वर्ष है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। बहुत आसान है, समझ रहे होंगे। साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है कोई भी धन, तो दुगुनी है तो 2 लिखेंगे, उसमें 1 कम करना है, क्लियर। और उसे किससे भाग करेंगे, जो वहाँ पर समय दिया है उससे भाग करेंगे। अगर यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना होगा तो हमें दर देता है यहाँ पर, क्लियर है। तो जो भी दे है ना, जो भी ज्ञात करना पड़े तो वहाँ पर उसको नीचे में है ना, उसको आप रखेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको नीचे में रख लीजिएगा, समझ गए होंगे। और गुना क्या करेंगे, इसमें चूंकि परसेंट लगा हुआ है ना, प्रतिशत लगा, तो 100 से गुना करेंगे, क्लियर। अगर नहीं करना है तो इसको बस हल कीजिएगा। कैसे होगा ये, मैं इसको ना परसेंट लगा इसलिए 100 से गुना भी करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ 100 से गुना कर दीजिएगा चूंकि परसेंट बनाना है आपको, और 100 से भाग कर देंगे, ये बेसिक होता है। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पर 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, बटा 16 होगा ये, है ना। ये काटना कैसे है वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जो 1 बटा है ना 10 है वो हमारा, सॉरी 1 बटा 100 क्या बन जाता है, हमारा प्रतिशत का चिन्ह बन जाता है। इसमें आया ना ऑप्शन में, क्लियर। अब देखिएगा 2 है ना, 4 के पारा में और 4 के पारा में दोनों आता है ना। तो 4 के पारा में कितने बार में आता है, ये 4 बार में आता है, और ये कितने बार में आता है, 25 बार में आता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये बच क्या है हमारा 25 से कम 25 अंश है, तो क्या बचा यहाँ से 25 से कम 25 और बटा 4। अब ऐसा विकल्प तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन हर 4 आया है, किसमें हर 4 आया है देखिएगा, बी वाला में। तो ऑप्शन आंसर यही होने वाला है, क्लियर। इसको हल करना भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखिएगा ऑप्शन आंसर आ गया हमारा, बी ऑप्शन है इसका। यहाँ पर इसको हल कैसे करें, तो ये क्या है हमारा, देखिएगा जब अंश जो है बड़ी होती है हर से, अंश 25 है, हर 4 है ना। तो जब अंश बड़ी होती है हर से तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न बदल देंगे। तो 4 के पारा में कितने बारे में 25 भाग जाएगा, 25 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 कितने बार ज़्यादा है, 4 का पारा पढ़ते जाएंगे, 4 छक्का 24 है ना, 1 बच गया तो शेषफल को यहाँ लिख दीजिएगा, और हर जो भी है यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। इस तरह से जो ये 25/4 को हमने इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है कि इस भिन्न का नाम क्या है, तो इस भिन्न का नाम क्या होगा। अगर हर बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न कहलाएगा, अगर अंश बड़ा होगा हर है ना, अगर अंश क्या होगा, सॉरी हर बड़ा होगा अंश से तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। समझ गए होंगे। और इस तरह से जब लिखा जाता है, एक पूर्ण भिन्न है और एक क्या है, उचित भिन्न है, तो इन दोनों के मिश्रण को बोलेंगे कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी भिन्न का चैप्टर है, उसमें आपको डाउट क्लियर होने वाला है, तो ऑप्शन ये रहेगा। ठीक, तो इसको इसमें कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, ऐसा भी आप करना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसमें आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। जी हाँ, जितना कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी उसका 3/5 क्या है, लड़के होंगे, समझ जाएंगे होंगे। तथा लड़कियों की संख्या 800 है। ठीक है, लड़कियों को तो फिक्स है कितनी है उसकी संख्या, 800 है। लड़कों की संख्या यहाँ पर हम है ना क्वेश्चन से पढ़ेंगे, तो आपको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये 800 किसमें से है आपका बताइएगा, कुल का ना भाई, कुल जितने विद्यार्थी रहे होंगे उस विद्यालय में उसमें से 800 लड़कियां हैं और यहाँ पर जो हैं वो लड़के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/5 लड़के हैं, तो कितने का, तो कुल पता करना पड़ेगा ना। तो हम कहा करेंगे कि कुल को हम बोल देते हैं x। ऐसा हम गणित में मानते हैं कि मान लो कुल x विद्यार्थी उस कक्षा में, विद्यालय में है। ठीक है, तो कुल का ही कितना, 3/5 लड़के हैं, कुल का याद रखिएगा। ठीक है, कुल में से 800 लड़कियां हैं, याद रखिएगा कुल में से। ठीक है, 800 फिक्स दिया गया है, तो कुल में से कितना, 3/5 क्या है हमारा, लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग हम कितना हो गया, कुल के बराबर होगा, है ना। अब ये समीकरण बन गया, इसे आप हल कैसे करें वो देखिएगा। तो यहाँ पर आपको गणित की भाषा में बताऊं, है ना, ये आपको बेसिक है, उसके बाद शॉर्टकट भी मिलना है। तो यहाँ पर ये भी दोनों चर राशि एक और है, अलग अलग और है। ठीक है, इनको एक और करो तो इस काम को पक्षांतरण बोलेंगे, क्लियर है। और ये तो एक धन 800 है ना, ठीक है, वो उस पर करके उसको क्या कर देंगे, ऋण 800 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, या इसको ऐसा लिख दो 3x/5। ठीक है, ऊपर का ऊपर का गुना। ठीक है, ये धन x है, इस पर आप क्या करेंगे, हम ऋण x लिखेंगे, है ना। नीचे में कुछ नहीं माने 1 लगा देंगे, और इधर से जो है धन 800 उस पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ऋण 800।
ठीक। तो पक्षांतरण भी आप सीख रहे हैं, धन उस पर जाके ऋण हो जा रहा है, धन इस पर आके ऋण हो रहा है, ऋण है वो धन हो जाता है, इसको आप समझ जाइएगा। अब इनको हल करेंगे तो हल कैसे करना है, जब भी दो भिन्न दिखे आप है ना आप इनका अध्ययन करना शुरू कर दीजिएगा कि ऐसा जब भी रूप दिखे जोड़ना घटाना का है ना, तो क्या करेंगे, इसके हर से यहाँ पर से ऊपर का गुणा करेंगे है ना, तो इनके हर से इनको गुना करेंगे, मतलब तिर्यक गुना जैसा करते हैं वैसे ही। तो 3x से गुना 1 मतलब 3x आ गया है ना, ठीक है। ऋण का चिन्ह है, ऋण है, 5 गुना x करेंगे तो 5x होता है, ठीक ठीक। अर्थात यहाँ पर अंकों का गुना होगा, 3 एकम 3 हो गया, 5 यहाँ कुछ नहीं माने 1 रहता है तो 5 एकम 5x हो गया। वो आप उसके बाद जो हर है उसका भी आप गुना लगा दीजिएगा, तो 5 एकम क्या हो गया हमारा 5 हो गया। समझ गए होंगे, ठीक। आगे वीडियो पॉज करके इसको समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं ऋण 800, ठीक है। अब देखिएगा ये 3x है, अब ये ऋण 5x है, माने घटा दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर चिन्ह दिख रहे होंगे, ये धन है या कुछ नहीं माना धन है, ये ऋण है तो घटा दीजिएगा, ठीक है। ये सिस्टम से हल कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, तो कैसे बनाए वो सीखो। तो यहाँ से देखोगे इसको घटाने पर क्या आएगा हमारा, 5 में 3 कम करके 2 आएगा है ना। ऋणात्मक जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, तो ऋण है तो ऋण लगाएंगे, तो यहाँ पर बच गया 5 में 1 में 3 1 से कम करेंगे 2 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे में 5 बचा हुआ है उसको आप लिखते चलिएगा। इस तरह से ये अभ्यास करने से आपको समझ आएगा। यहाँ पर ऋण लगा देंगे, दोनों तरफ ऋण लगा हुआ है तो इसको हटा दीजिएगा, क्लियर है। यहाँ दोनों तरफ ऋण 1 से गुना हो जाता है ना तो पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर, समझ गए होंगे। अब ये जो भाग के रूप में है ना, फिर समझ लीजिएगा, भाग है उस पर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्लियर। तो कैसे गुना होगा, ये हर है उस पर जाके अंश के साथ गुना होगा। तो ये हो गया 2x बराबर कितना गया, मैं लिख रहा हूँ गुना नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा ऐसा आप लिख के रखिएगा, ठीक है। 5 हो गया है ना। तो अब देखेंगे ये जो x हमें निकालना है, ध्यान दीजिए कुल निकालना है, ठीक, अभी कुल निकालना है, ठीक। तो कुल निकालने के लिए इन दो को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह छुपा हुआ है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये गुना है उस पर जाके क्या हो जाता है हमारा गणित के नियम से भाग हो जाता है। 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, 8 4 बार में आता है, 2 शून्य शून्य आता है, 2 शून्य शून्य मतलब 400, 800 का आधा 400, ठीक है। तो 400 गुना 5 से करेंगे तो क्या आ गया हमारा 5 शून्य शून्य 5 है ना, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य दोनों गुना कर रहे हैं, तो और 5 का गुना 4 से करें तो 5 चौक कितना हो जाता है 20। तो ये जो आया 2000 वो क्या चीज़ है हमारा, कुल उस विद्यालय में कितने भी स्टूडेंट है बोलेंगे, विद्यार्थी है बोलेंगे तो 2000 है। और पूछ क्या रहा है हमें, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या जो पूछ रहा है तो क्या करना है कि यहाँ पर जो ये जो लड़कों की संख्या है ना, यहीं से हम इस पे आंसर आएगा। कैसे, तो मान रख दीजिए, यहाँ देख रहा हूँ रखूंगा मैं ऐसा कि 3/5 यहाँ पर है गुना का चिन्ह, 1 का मान 2000 आया, 2000 रख दीजिए, ठीक है। तो 5 के पढ़ा में काट दीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, ठीक है। तो 3 गुना 400 और 400 किया कितना हो जाता है हमारा 1200। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी वाला, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आप बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।